देखिए, आपका जो टॉपिक है आपके थर्ड सेमेस्टर में आने वाला है। अभी थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है आपका वो निर्धारित नहीं हुआ है। निर्धारित होगा उस समय देखा जाएगा, लेकिन प्रेजेंट में जो है आपके सेकेंड ईयर की जो बुक चल रही थी आपकी, वो आपकी क्या है, रीतिकालीन काल, जो आपका फर्स्ट पेपर है जिसमें पदभाग रखा गया है, जिसमें 8 पाठ हैं आपके। अगर चेंज होता है तो देखा जाएगा, नहीं होता है तो फिर अपन इनको पढ़ ही लेंगे। तो देखिए, जैसा मैंने एक दिन पहले भी चर्चा की थी आपसे कि पहला पाठ केशव दास का है, और केशव दास रीतिकाल, रीतिबद्ध धारा प्रमुख कवि हैं, जिनको विश्वनाथ प्रसाद ने क्या दिया था, विश्वनाथ प्रसाद ने इनको आचार्यत्व और पांडित्य प्रदर्शन के लिए, क्योंकि एक रीतिबद्ध धारा में क्या था, पांडित्य प्रदर्शन आचार्यत्व की प्रधानता थी, इसीलिए विश्वनाथ प्रसाद ने क्या कर दिया, इनको आचार्य घोषित कर दिया रीतिकाल का। जबकि रामचंद्र शुक्ल है उसने चिंतामणि त्रिपाठी को किया है। अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग मत हैं उनके। और केशव दास को रीतिकाल का कवि है केशव दास, लेकिन फिर भी रामकाव्य धारा के प्रमुख कवियों में इनका स्थान है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है, रामचंद्रिका, रामचंद्रिका लिखी है इन्होंने। इसका मतलब है कि राम के भक्त हैं, सीता और राम का वर्णन किया है, तो उस परंपरा के अंतर्गत भी इनको रखा जाता है। केशव दास का जो जन्म दिया है, जैसे अपन पढ़े थे उस दिन कि 1618 क्या दिया है, विक्रम संवत, 1618 विक्रम संवत, और 1680 में इनकी क्या दिखाई है, मृत्यु। इसका मतलब है कि विक्रम संवत और ईस्वी सन अलग अलग होता है, 57 ईयर्स का इसमें डिफरेंस होता है। इनके जो पूर्वज दिखाए वो कहाँ के रहने वाले दिखाए थे, जो ओरछा नरेश, रुद्र प्रताप के आश्रम में रहते थे इनके पूर्वज। लेकिन ये रहने वाले कहाँ के दिखाए, जिसमें दिया है कि केशव दास के वंशज जो है वो राजस्थान के देहली डीग मार्ग पर क्या गांव पड़ता है, कुम्हेर, कुम्हेर गांव के इनके रहने वाले पूर्वज थे। लेकिन ओरछा नरेश रुद्र प्रताप के वहाँ उनको आश्रय प्राप्त था और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, इसीलिए केशव दास भी संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। संस्कृत में ही वो भाषा में बात करता था। तो जैसे दिया है कि इसके बाद क्या है कि ओरछा नरेश रुद्र प्रताप के बाद और भी नाम आए हैं, जिनमें राम साहा आया है, इंद्रजीत आया है, वीर सिंह आया है। तो केशव दास जी किसके आश्रय में थे, इंद्रजीत राजा, ओरछा नरेश इंद्रजीत राज आश्रय में रहे थे। कहा जाता है कि इंद्रजीत ने इनके मान सम्मान के लिए 21 गांव भेंट कर दिए थे। 21 गांवों की जागीरदारी थी केशव दास के पास, और इनका मान सम्मान जो है बड़ा अच्छी तरीके से करते थे। बताया जाता है कि इंद्रजीत और अकबर के बीच एक मतलब लड़ाई हुई थी, उसमें समझौता केशव दास ने ही कराया था, तो उसके बाद से और उनका मान सम्मान बढ़ गया। इनके द्वारा जो रचित प्रमुख काव्य रचना है, जिनमें दिया है कि रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, रामचंद्रिका है, जहांगीर जस चंद्रिका है, विज्ञान गीता है, वीर सिंह देव चरित्र है, रतन बावनी है। तो बहुत सारी काव्य रचना है जो इन्होंने लिखी है, जो रीतिबद्ध धारा का परंपरा जो है उसको निभाया है, और उसी के अनुसार अपनी काव्य रचना को, जिसमें कहा जा सकता है कि काव्यांग निरूपण के अनुसार अपनी काव्य रचना की है, जिसमें छंद, अलंकार, रस, गुण, शब्द, शक्ति, उक्ति, वैचित्र, इन सब का इन्होंने भरमार प्रयोग किया है। इसीलिए इनको क्या है, रीतिकाल का आचार्य घोषित किया है। तो देखिए, अब जो आता है कि इनका जो दिया है रामचंद्रिका, रामचंद्रिका, रामचंद्रिका में क्या है इनका, अंगद, अंगद रावण, अंगद रावण संवाद, अंगद रावण संवाद जो है इनका प्रसिद्ध है।
अंगद रावण संवाद, क्योंकि खुद केशवदास दरबारी कवि हैं, तो दरबार के नियम और संवाद के नियम, राजा महाराजाओं के नियम वो अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए सभी चीज़ों को एक अच्छे ढंग से प्रस्तुति दिखाई है और अंगद और रावण के बीच में जो वार्तालाप हुई है उस चीज़ को दिखाया है। अब बात यह है कि अंगद है कौन? इसका मतलब है कि अंगद किसका बेटा था? बाली का बेटा था अंगद। और बाली कौन था? बाली किष्किंधा का राजा था और गांव का नाम, जगह का नाम दिया है पंपापुर। पंपापुर का बाली था जो किष्किंधा का राजा था, समझ लो। तो किष्किंधा के राजा बाली का पुत्र है अंगद, छोटा। बड़ा कौन है? बाणासुर। बाणासुर है बड़ा और छोटा अंगद है। अंगद वाक चातुर्य, प्रीति उत्पन्न मति और उत्साह, और जिसमें क्या है? हिम्मत और बहादुर बानर है, इसलिए प्रस्तावित किया गया। सबके बीच में राम जी ने, प्रभु श्री राम ने प्रस्ताव रखा और सब ने उसको प्रस्तावित कर दिया कि हमारी तरफ से क्या है? अंगद को दूत के रूप में भेजा जाए। हालांकि पहले हनुमान जी जा चुके हैं, लेकिन हनुमान जी सीता की खोज करने गए थे, दूत के रूप में नहीं गए थे। तो हनुमान जी पहले गए थे, तो हनुमान जी गए तो वहाँ भी उन्होंने बहुत कुछ नुकसान कर दिया और सीता का पता लगाकर वापस आ गया। लेकिन राम जी ने जो श्वेतबंध रामेश्वर बनवाया है, बनवाने के बाद लंका पर चढ़ाई करनी है, उससे पहले एक प्रयास, दूसरा प्रयास और किया है, जिसमें अंगद को, बाली पुत्र अंगद को अपना निशाना बनाया। और निशाना नहीं कह सकते, राम दूत के रूप में उसको लंका में भेजा है। अब लंका में जब गए हैं और लंका में जाने के बाद रावण और अंगद के बीच की जो वार्तालाप है, उस वार्तालाप के कुछ अंश को इसमें रखा गया है। ये है अंगद रावण संवाद। अब देखिए क्या लिखा है आपका, क्योंकि आपके पास बुक नहीं होंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर मैं पढ़ा दूंगा। एक बार दोहरा देता हूँ आपको क्या लिखा है। देखिए, जैसे ही अंगद गए कहाँ? लंका में। तो लंका में रावण का दरबार है, लंका में रावण का दरबार है, दरबार लगा हुआ है। तो कैसे सुशोभित होते हुए दिखाए हैं रावण, पहले एक बार उसका वर्णन किया है। हालांकि आपके सिलेबस में इसको नहीं रखा है, जो मैं अब जो पद पढ़ रहा हूँ ना, बस 2 लाइन है, लेकिन रावण की सभा में पहुँचे हैं, रावण कैसा लग रहा है उस चीज़ को उन्होंने लिखा है। उसमें लिखा है कि अंगद कूद गए जहाँ आसन गत लंकेश, मन मद कर हाट पर शोभित श्यामल भेष। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अंगद कूद गए जहाँ, अरे अंगद रावण की लंका में वहाँ कूद गया। अरे वानरों की तो जाति ऐसी है कि वो तो कूदते ही हैं। तो वहाँ कूदा अंगद, और कहाँ कूदा? जहाँ आसन गत लंकेश। अरे जो रावण का दरबार लगा हुआ है ना, उस दरबार में जहाँ रावण बैठा है, उस रावण के दरबार में अंगद कूद गया। अब रावण क्या लग रहा है कि मनु मधु कर हाट पर, मनु जनु मनु जानो मानो जो शब्द आते हैं तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार दिया है मनु। मनु का मतलब है मानो। कैसा लग रहा है? मधुकर। मधुकर का मतलब भौरा। भौरा कैसा होता है? काला काला होता है ना। तो रावण की ड्रेस भी काली है, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, ड्रेस भी काली पहनते हैं। तो मधुकर करहाट पर, करहाट, करहाट का मतलब होता है जो क्या होता है, कमल दल पंक्ति होती है ना, जो स्वर्ण युक्त होती है, सोने जैसी। तो ऐसे कमल दल जो सोने से युक्त है, क्योंकि रावण का आसन सोने का है, इसीलिए उसको क्या माना है? करहाट। कमल दल के समान जो सोने का आसन है ना, उस पर ऐसे लगता है जैसे क्या बैठा हो? काला भौरा। क्योंकि ड्रेस कैसी है रावण की? काली है।
क्या लिखा है? शोभित श्यामल भेष। शोभित, शोभित का मतलब है शोभायमान होना, और श्यामल का मतलब है श्याम वर्ण काला, भेष माने वेशभूषा। अरे सोने के आसन पर ऐसे बैठा है जैसे कोई कमल दल की पर कौन बैठा हो? काले रंग का घोड़ा बैठा हो। किसने कहा? अंगद ने बताई है ये बात, और अंगद सीधे रावण के राज दरबार में कूद जाता है। अब देखिए क्या होता है। अब हरि गीत का छंद है, छंदों के नाम अलग अलग हैं। हरि गीत का है, हरि गीत का और गीत का होते हैं ना, बहुत सारे छंद हैं हरि गीत का, गीत का। तो यहाँ हरि गीत का छंद में लिखा है, तो जिसमें क्या लिखा है देखिए, कौन हो पठियो सो कौन आया तुम्हें का काम है, जाति वानर लंक नायक दूत अंगद मेरा नाम है। अब यहाँ रावण अंगद और दिया है महोदर। महोदर कौन है? महोदर रावण का मंत्री है। महोदर कौन है? रावण का मंत्री है, और सभा में बैठा हुआ है रावण है, और सामने अंगद है, और उसका मंत्री महोदर है। अब क्या बातचीत होती है देखिए, रावण क्या बोलता है? कौन हो? कौन हो का मतलब कि हे वानर तू कौन है? कौन है? पठिए सो। पठिए सो, पठिए सो का मतलब है कि तुम्हें किसने भेजा है। अरे तुम कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है? कौन आया तुम्हें के काम, और तुम्हारा यहाँ आने का क्या काम है? ये सवाल कौन पूछता है? रावण पूछता है। किससे? अंगद से। समझ आई बात? कौन हो अर्थात तुम कौन हो। क्या दिया है? पठिए सो, और किसने तुझे भेजा है? कौन आया तुम्हें का काम, और तुम्हारा यहाँ काम आने का क्या है, मुझे बताओ। रावण कहता है अंगद से। अब अंगद क्या कहता है? अंगद जवाब देता है, जाति वानर है, कि मैं वानर जाति का हूँ। ऐसे अभी परिचय नहीं दिया है कि मैं बालिका हूँ, लेकिन कहा है कि जाति में वानर से हूँ, और क्या दिया? लंक नायक दूत, और लंका का जो नायक है उसने मुझे दूत बना के भेजा है। अब देखिए रावण के दिमाग में संशय उत्पन्न हो गई, भाई लंका का नायक तो मैं हूँ, और ये कह रहा है कि लंक नायक दूत। अरे तू लंक नायक दूत कहाँ है? लंका का नायक तो मैं हूँ जो तेरे सामने बैठा हूँ। लेकिन वो उसको नायक नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि रावण का जो भाई था विभीषण, वो कहाँ था? राम दल में था। इसीलिए लंक नायक दूत किसका संकेत है? विभीषण का है। अरे तू तो मरेगा। कौन कहता है? अंगद। तू तो मरेगा, और उसके बाद लंक नायक कौन बनेगा? विभीषण। इसीलिए उसने ये शब्द कहा है कि मैं लंक नायक दूत हूँ, और दूसरा लंका का नायक कौन बनेगा? राम जी बनेंगे। अरे तू मरेगा, राम जी बनेंगे। राम उस मुकुट को विभीषण के ऊपर रखेंगे, इसलिए अग्रिम सोच के हिसाब से उन्होंने ये बात बताई है। तो क्या दिया है कि जाति वानर हूँ, लंक नायक दूत हूँ, अंगद मेरा नाम है। अब रावण एकदम शक पका गया। रावण क्या कहता है कि कौन है वह बांध के हम दे पूछ सब दई। अरे भाई तू वानर है, तो एक बात बता कि तू तो पहले भी यहाँ वानर आया हो ये है, तो फिर वो कौन था? तो क्या दिया है? रावण पूछता है कौन है वह बांध के हम देह पूछ सब दही। दही का मतलब होता है जलाना। अरे वो कहता है कौन है वो बांध। अरे वो वानर, अगर तू वानर है तो फिर वो वानर कौन सा था जो पहले आया था? इसका मतलब हनुमान जी गए। क्या दिया है? बांध के हम। अरे जिसको हमने बांध दिया था, जिसको हमने क्या कर दिया था? बांध दिया था। और क्या दिया है? देह और पूंछ। देह का मतलब शरीर और पूंछ। अरे उसके शरीर, पूंछ में आग लगा दी थी, उसका देह हमने जला दिया, उसको हमने जलाकर मार दिया। तो फिर तू वानर कौन सा है? अब जवाब क्या देता है अंगद? अंगद कहता है
लंक जार साहर अच्छा गयो सो बात वृथा कही। अरे तुम क्या कह रहे हो भाई, हमने तो उस बानर को जला दिया, देह और उसकी पूंछ को जला दिया। इसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि वो बानर तो आज भी जिंदा है। अंगद कहता है, क्या कहा कि लंक जहर सहार अक्ष, अरे झूठ बोल रहा है तू, आज भी वो बानर हमारी रामा दल में है और तू कह रहा है कि हमने उसको जला दिया। क्या कहता है अंगद कि लंक जारी, अरे वो नहीं जला, उस बानर ने तेरी लंका को जला दिया। वो नहीं जला, उस बानर ने तेरी लंका को जला दिया। सहारी अक्ष, अक्षय कुमार रावण का पुत्र था। सहारी का मतलब होता है मार देना, संहार कर देना, नष्ट कर देना। तो सहारी अक्षय, और तेरे हे पुत्र, हे रावण, कि तेरे पुत्र अक्षय कुमार को भी उसने मार दिया था और लंका को उसने जला दिया था। गयो सो बात वृथा कही। ये बात किसने कही? ये बात उसी बानर ने हमको रामादल में बताई थी कि मैंने अक्षय कुमार जो रावण का पुत्र था ना, उसको मार दिया और सारी लंका को मैंने जला दिया। तो क्या ये बात उसने बेकार बताई? वृथा, वृथा का मतलब बेकार। क्या उसने ये बात बेकार कही, वृथा कही? और तुम कह रहे हो कि हमने उसको जला दिया। वो कहता है कि मैं नहीं मानूंगा। अंगद, अब महोदर क्या कहता है? मंत्री महोदर कहता है कि कौन बहात रहो ताहा तुम राज प्रेषक जानिए। कौन बहात रहो ताहा तुम, कि हे अंगद एक बात बता कि कौन बहात रहो ताहा तुम। अरे तुम जो रामा दल में हो और रामा दल में तुम किस पोस्ट पे काम करते हो, कहाँ रहते हो तुम? क्या दिया है इसमें? कौन बहात रहो ताहा तुम। अरे जहाँ तेरा प्रभु श्री राम है ना, उस प्रभु श्री राम के पास तुम रहते हो। अरे अर्थात वहाँ तुम किस पोस्ट पे काम करते हो? क्या कौन सा पद है तेरा रामादल में? क्या दिया है? राज प्रेषक जानिए। अंगद कहता है कि मेरा कोई पद नहीं है, लेकिन मैं राम का दूत हूँ। क्या दिया है? राज प्रेषक जानिए। प्रेषित और प्रेषक दो शब्द होते हैं। प्रेषक, प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला, और प्रेषित जिसको भेजा जाता है। तो यहाँ क्या दिया? राज प्रेषक जानिए। अरे मुझे राजनीश राज का जो कौन है? प्रभु श्री राम का जो राज है ना, तो प्रभु श्री राम के द्वारा भेजा हुआ दूत मुझे मानिए। मैं तो प्रभु श्री राम के द्वारा भेजा हुआ दूत हूँ। क्या कहता है आगे? महोदर क्या कहता है? लंक लाए गयो जो वानर कौन नाम बखानिए। अरे तू तेरा नाम अंगद बता रहा है, तो फिर एक बात बता कि पहले जो आया था वानर, उसका क्या नाम था? महोदर पूछता है रावण का मंत्री। क्या दिया है कि लंक लाए गयो, लाई का मतलब होता है जलाना। अरे जो लंका को जला गया, जो वानर कौन नाम बखाने, कि उसका नाम क्या था? अगर तेरा नाम अंगद है तो फिर उस वानर का नाम क्या था जो लंका को जला गया? क्या कहता है कि मेघनाथ जो बांधो वही मारो बहुधा तबे। अब बढ़ाई कर रहा कौन? महोदर, मंत्री। क्या कहता है? मेघनाथ जो बांधो। अरे मेघनाथ ने क्या किया था? मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास में बांध दिया था, बांधा था, नाग पास में बांधा था हनुमान जी को। इसलिए हनुमान जी चुपचाप बंध के चले गए, क्योंकि अगर उस नाग पास को काटा तो शिव शंकर का रुद्र अवतार है और नाग शिव शंकर का वो है, तो फिर कैसे उसको खाता? हटा सकता था वो, लेकिन उसने नागपाश का सम्मान किया और एक यही रास्ता था जो रावण तक पहुंच सकता था हनुमान जी। इसीलिए उसको बांध के और मेघनाथ वहाँ ले गया। जब भी तो उसकी पूंछ में आग लगाई थी, वहीं तो घी तीर जितने भी है सारे खत्म कर दिए हैं, तो वहीं अपनी पूंछ का कमाल दिखाया था हनुमान जी ने। तो ये क्या कहता है कि मेघनाथ जो बांधो। अरे जिस बानर को मेघनाथ ने बांध दिया था
क्या दिया है आगे, वही मारो बहुधा तब है, वह मारो बहुधा। और मेघनाथ ने और रावण के जो राक्षस है ना, उन्होंने उसको बहुत अत्यधिक मारा था। उस बानर को जिसने मेघनाथ ने जिस बानर को बांधा था ना, उसको हमने और मेघनाथ ने मारा था। तो फिर उसका नाम क्या था, तेरा नाम अंगद है। लो क्या कहता है अंगद। अब जब इतनी बात बताई है तो फिर अंगद भी थोड़ा सा अपने दिमाग से उत्तर देता है और कहता है कि लोक लाज दुरो रहे अति जानिए ने कहा आवे। लोक लाज, अरे भाई जब तुमने ऐसा कर दिया, उसकी पूंछ जला दी, उसकी देह जला दी है, और तुम कह रहे हो कि हमने उसको मारा है, तो फिर भाई क्या दिया है इसमें, लोक लाज दुरो। अरे वो लोक लाज की वजह से छिप गया। अंगद अपनी बात को घुमाता है कि लोक लाज दुरो रहे अति जानिए ने कहा, इसलिए उसका पता नहीं क्या वो कहाँ है। लोक लाज, संसार की लोक लाज निंदा की वजह से वो अपने आप को छिपा लिया उसने। क्या दिया है, लोक लाज जानिए ने कहा आवे, पता नहीं कि वो अब कहाँ है। क्या कहता है अंगद। अब रावण या महोदर पूछ रहा है उससे कि भाई तू कौन है। भाई वो तो उसने कह दिया अंगद ने कि हनुमान जी कहीं छिप गए हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है कि अब पूछता है उससे कि कौन के सुत बाली के वे कौन बाली ने जानिए। अरे तू भाई कौन है। तो वो क्या कहता है, अंगद अपना परिचय देता है कि कौन के सुत बाली के वे कौन बाली ने जानिए, काख चाप तुम्हें जो सागर साथ नाहक बखानिए। क्या दिया है कि कौन के सुत, जैसे अंगद से पूछा कि तू कौन का पुत्र है, तो उसने कहा रावण से मैं बाली का पुत्र हूँ। अब रावण क्या कहता है, बाली के वे कौन बाली ने जानिए, वो कौन बाली, रावण कहता है। तो फिर अंगद को गुस्सा आया और अंगद ने कहा कि तू बाली को नहीं जानता, झूठ बोल रहा है, बाली को नहीं जानता तू। अरे बाली को खूब जानता है। नीचे क्या दिया है उसने, काख चाप तुम्हें, काख, काख का मतलब ये हिस्सा और चाप का मतलब है दबाना। क्या दिया है कि काख चाप तुम्हें जो सागर साथ नहाइए। अरे वही बाली जिसने तुझे क्या किया था, अपनी काख में दबाकर 7 समुद्र में नहाता हुआ फिरा था, वही बाली। और तू कह रहा है कि मैं बाली को जानता नहीं, झूठ बोल रहा है। क्या कहता है कि वे कहाँ, अब रावण कहता है कि अब वो बाली कहाँ है। तो क्या कहता है, वीर अंगद देवलोक बतायो। अरे वीर अंगद ने कहा कि वो अब संसार को छोड़ के जा चुके हैं। क्या दिया है कि अंगद वीर देवलोक बतायो। अंगद जो वीर है उसने कहा कि वो देवलोक अर्थात स्वर्ग चले गए हैं। क्या दिया है पीछे, क्यों गए। रावण को अचंभा हुआ कि यार वो मर कैसे गया, जब मुझे 7 समुद्र में कांख में दबाकर घूमा तो वो मर कैसे गया। तो उसने कहा रघुनाथ बान विमान बैठ सदाए। रघुनाथ बान, रघुनाथ का मतलब प्रभु श्री राम, रघुकुल का नाथ स्वामी प्रभु श्री राम ने अपना बाण से उसको बाण पर बैठा के स्वर्ग में पहुंचा दिया। अर्थात प्रभु श्री राम के बाण से बाली मारा गया, क्योंकि दोनों भाइयों के बीच युद्ध हुआ था, सुग्रीव और बाली के बीच। तो सुग्रीव की पत्नी को हरण कर लिया था बाली ने, इसी पाप कर्म का फल बाली को भोगना पड़ा था, इसीलिए प्रभु श्री राम ने उसको मारा था। क्या कहा, क्यों गए। तो रघुनाथ बान बैठ सदायो लंक नायक को विभीषण देव दूषण दे। लंक नायक को, लंक नायक, लंक नायक का मतलब है कि जैसे प्रभु श्री राम, क्योंकि संकेत है उसका कि ये तो मरेगा रावण, तो लंक नायक कौन है कि या तो विभीषण है या प्रभु राम है। तो लंक नायक को विभीषण देव दूषण को दे। लंक नायक को विभीषण देव, विभीषण देव, विभीषण थोड़ा सा मतलब जिसमें अपन कहते हैं कि राम के प्रति या देवताओं के प्रति गुणगान करने वाला था, इसीलिए क्या देव है
कि विभीषण देव दूषण को कहे। अरे जो विभीषण जैसे कौन है, लंका में जो निवास करने वाला है, और या फिर लंक नायक दूत विभीषण है, या फिर वो श्री राम है, उनको दूषण कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो सर्वगुण संपन्न है। जो उन्होंने कर दिया, मेरे वाली पिताजी को मार दिया तो मार दिया, उनको मैं दूषण नहीं दे सकता। क्या कहा है कि मोई जीवत होई क्यों, जग तोई जीवत को कहे, मोई जीवत होई क्यों। अरे जब लंक नायक शब्द का प्रयोग किया है तो रावण कहता है कि मेरे होते हुए लंका का नायक कौन बन सकता है, तो फिर क्या कहता है अंगद, मोई जीवित होत क्यों। रावण कहता है कि मेरे जीते हुए लंका का नायक कोई नहीं बन सकता, तो अंगद कहता है कि जग तो ही जीवित को कहे। अरे संसार तुझको जीवित कौन कहता है, तू तो मरा हुआ है। मरा हुआ इसलिए है कि तूने प्रभु श्री राम की स्त्री का अपहरण कर लिया, लोक लाज निंदा की वजह से तू तो मरा हुआ है, और तू कहता है कि मैं लंका का दूत हूँ। तो क्या कहता है कि संसार में तुझे कोई जीवित नहीं कह सकता। क्या कहता है, मोही को जग मार है। रावण कहता है कि तू ये कह रहा है कि रावण तू मरा हुआ है, तो रावण कहता है कि काल जो है, काल तो मेरी पार्टी से बंधा है, काल मेरी पार्टी से बंधा है, तो मुझे कौन मारने वाला है। क्या दिया, मोही को जग मार। अरे मुझे कोई नहीं मार सकता, रावण कहता है अंगद से, दुर्बुद्धि तेरी जानिए। तो अंगद कहता है कि और कोई नहीं मारेगा, तेरी जो बुरी बुद्धि है, दुर्बुद्धि ही तुझे मार देगी, और कोई नहीं मारेगा, क्योंकि तू गलत काम करेगा, गलत काम